सभी को नमस्ते। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में जिनके सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे करके आता है। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज बीइंग इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब पीछे टाइम में जो एक्शन प्रोग्रेस में रहा था या जो हो रहा था उसको बताने के लिए यूज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो रहेंगे उनमें हमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है वो बाज और या तो फिर वर यूज करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद में उसमें आईएनजी लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अब बात आती है बाज किसके साथ लगना है, तो आई एंड ही सी इट एनी अदर थर्ड पर्सन। मतलब थर्ड कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन ही सी इट या आई इंक्लूडिंग, मतलब आई शामिल है उसमें, आई ही सी इट इन सबके साथ बाज लगेगा। और वर यू वी दे एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ वर लगना है, ठीक है। और अब बात करें तो इसमें निगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर ऐड करना है, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, बन जाएगा हमारा सेंटेंस निगेटिव में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करने के लिए सबसे पहले हमें जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे तो उनमें बाज या वर पहले लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना होगा अगर है, नहीं तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अभी फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इनमें भी बाज या वर पहले लगाना है और फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद में नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है अगर है तो, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं, इनकी हिंदी हम आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में ना मैं एक्सरसाइजेज शामिल करके रखता हूँ प्रीवियस वीडियोज़ की तरह इसमें भी, तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस अंडरस्टैंड देम विद एग्जांपल। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास लिखा है, जैसे मैं बात कर रहा था तो आई वॉज टॉकिंग, और अगर मुझे बोलना हो मैं बात नहीं कर रहा था तो आई वॉज नॉट टॉकिंग होगा इसका, ठीक है। अभी इसका बोलना हो क्या मैं बात कर रहा था तो बाज आई टॉकिंग होगा, और क्या मैं बात नहीं कर रहा था तो होगा इसका बाज आई नॉट टॉकिंग। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यू के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब तो वर, तो तुम बात कर रहे थे तो हमें लिखना होगा यू वर टॉकिंग। अब हमने बोलना हो तुम बात नहीं कर रहे थे तो यू वर नॉट टॉकिंग हो जाएगा। बोलना मुझे क्या तुम बात कर रहे थे तो वर यू टॉकिंग होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कहाँ कब क्यों कैसे आता है, जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहेगा। वो ये रहेगा कि जैसे मैं पूछूं तुम कब बात कर रहे थे तो WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, मीन्स बाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो मतलब तुम कब बात कर रहे थे तो व्हेन वर यू टॉकिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़िए और इनको समझिए। और बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाज नॉट जैसे हमें लिखना है तो इसको बाजेंट लिख सकते हैं, बाजेंट पढ़ सकते हैं। और वरनाट लिखना है तो इसे वरंट बोल सकते हैं या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करें तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस लिए यूज किया जाता है, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कॉन्टिन्यूइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कहीं ना कहीं बीते हुए समय में ये काम प्रोग्रेस में रहा होता है, हो रहा होता है। जैसे लिखा है माई मदर वाज प्रिपेयरिंग डिशेज व्हेन द गेस्ट केम, मतलब जो मेहमान आए थे तो माँ जी डिशेज प्रिपेयर कर रही थी। द कोबलर वाज मेकिंग माई शूज, इट वॉज रेनिंग थ्रू आउट द डे स्टरडे, मतलब कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, इस तरीके के। यू वर स्लीपिंग व्हेन आई केम टू मीट यू, मतलब तुम सो रहे थे जब मैं तुमसे मिलने आया था। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो आपके सामने एक्सप्रेस करने होते हैं, जो पास्ट टाइम के होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज टू विद द वर्ड्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूली, मतलब जो हमारे पास वर्ड्स रहते हैं उनके साथ यूज़ करना है। जैसे मिस्टर सिन्हा वाज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, सोनो एंड हिज फ्रेंड्स वर कॉन्टिन्यूली रॉपिंग एट द मैड मैन, इस तरीके से। अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन करने की बारी है, इन क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एंड आई विल रिप्लाई यू देयर। अगर आपका सही है तब भी, गलत है तब भी मैं बताऊंगा, एक मैसेज लिख दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे अच्छे से। लिखा है आई डैश आ नॉवेल व्हेन माय फादर डैश माय रूम, तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट, मतलब या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या सिंपल पास्ट में फिल किया जाएगा इनको। तो यहाँ पर लिखा आंसर क्या बनेगा आई के बाद में, तो आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल बाय माई फादर एंटर्ड माई रूम, मतलब मैं उपन्यास पढ़ रहा था जब मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए।
या प्रीवियस की है। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हेन डैश यू डैश इन द मॉर्निंग व्हेन आई डैश यू, डू और टेलीफोन पर यूज करनी है। तो इसमें लिखा होगा व्हाट वर यू डूइंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई टेलीफोन यू, मतलब तुम सुबह क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 8 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कीजिए अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स में या तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, अच्छा और समझने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस को। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में इनको यूज करना है, ट्रांसलेट चेंज करना है। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो निगेटिव इंटेरोगेटिव करना है। तो हमें बोलना होगा क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव वाला आंसर। ठीक है, अब जैसे लिखा है वी वर सॉल्विंग अ सम, तो इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्या हम सम को सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो वर वी नॉट सॉल्विंग अ सम हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज जो आपके पास लास्ट है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये किसी भी टेंस के हो सकते हैं। हमारे पास 3 टेंस हैं और हर एक 3 टेंस का ईच है इट्स 4 पार्ट्स, और उनमें से किसी के भी ये सेंटेंसेस लिखे हो सकते हैं, लेकिन इनको पास्ट कंटिन्यूअस में से चेंज करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कविता इज राइटिंग ए लेटर, मतलब कविता एक पत्र लिख रही है। तो इसका हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या बनेगा कविता एक पत्र लिख रही थी, और कविता चूँकि थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें वाज यूज करनी चाहिए। तो कविता वाज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, मतलब कविता एक पत्र लिख रही थी, ये इसका आंसर बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। ये हमारा चेंज हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, तो मतलब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म मतलब छोड़ दिया या चली गई उससे, ये होगा मतलब इसका। तो हमें इसमें बोलना है मतलब ट्रेन रेलगाड़ी छोड़ के जा रही थी, तो द ट्रेन वाज लीविंग द प्लेटफॉर्म इसका बन जाएगा आंसर, द ट्रेन वाज लीविंग द प्लेटफॉर्म। और बचे हुए जो 8 क्वेश्चन हैं इनको कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिए, और कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप सिंपल सा एक मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से सिंपल से वर्ड्स में लिख के आपको समझाऊंगा, कोशिश करूँगा। और आई होप आपकी स्टडी अच्छी चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।